क्या कैबिनेट को लेकर फैसला उप मुख्यमंत्री लेता है कि नहीं चाहते थे अशोक चौधरी और संजय झा कि नीतीश कुमार इस बात पर बोले। कोई भी सरकारी योजना या सरकारी काम में तेजस्वी की भागीदारी नीतीश नहीं रख रहे हैं। दरअसल विपक्ष के किसी भी नेता ने अब तक बड़ा दिल नहीं दिखाया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में 25 तारीख को एक बड़ी रैली होने वाली है, महागठबंधन की संयुक्त रैली 2024 चुनाव के पहले, और ये पहली रैली है। इस पहली रैली में महागठबंधन अपनी ताकत को दिखाएगी सीमांचल के क्षेत्र से। उस रैली में सभी लोगों को एक मंच पर मौजूद रहना है, लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं हमेशा अपने अलग बयान, अलग कार्यों की वजह से जाने जाते हैं। और एक बार फिर से एक तरफ जहां 25 तारीख को रैली की घोषणा हुई है, वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार का अब ट्रैक बदल चुका है। हसुआ के ब्याह में खुरपी का लगन, इस तरह का जो कहावत है वो होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार गलत समय पर गलत चीज हर बार क्यों करते हैं? विपक्ष बोलेगा पूरा विपक्ष को एकजुट करना है, नीतीश बिहारी को एकजुट करने लगते हैं। या आपको लग सकता है क्योंकि आप उनके मनोस्थिति को नहीं जान रहे हैं ना, तो आपको लग सकता है घुमा के पकड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आपको लग सकता है कि नीतीश कुमार हसुआ के ब्याह में खुरपी गीत गा रहे हैं, लेकिन उनके मन में तो पहले ही से हसुआ का ब्याह, हसुआ का गीत चल रहा है। आपको लग रहा है कि खुरपी का गीत वो गा रहे हैं। जब आप सोचते हैं कि नीतीश कुमार देश के सर्वोच्च पद पर जाने के लिए विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, तो उन्होंने तो बस एक शांत पानी में पत्थर फेंक के देखा था। कितना उछाल है, कितनी गहराई है, क्या है। निश्चित तौर पर इस बार भी 24 में बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, विपक्ष मजबूत चाहिए हमें। हम उसी के लिए लगातार प्रयास करते हैं। हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट खबरें चलाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति इस लोकतंत्र में स्थिर न रहे, सरकारों पर चढ़ाई होती रहे, ताकि वो अपना काम दुरुस्त करें। कोई ना समझ के आए कि भाई हम बपौती लेके आए हैं, हम रह जाएंगे, हम नहीं कोई हटा पाएगा हमें। और फिर मुझे लग रहा है कि 24 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की बात जो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रही है जैसा कि विपक्षी एकता की बात नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले की थी, और इसकी कल्पना कई राज्यों में हुई है। तो ये नहीं हो पा रहा है, और इसका मुख्य कारण केवल नीतीश कुमार नहीं है। दरअसल विपक्ष के किसी भी नेता ने अब तक बड़ा दिल नहीं दिखाया है। ना कोई नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर रहा है, ना नीतीश कुमार किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नीतीश ने तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के ये कहा ना कि मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ, एकजुट करते हैं, कोई बहुत बड़ी भावना लेकर या बहुत महत्वाकांक्षा लेकर ना आए, सभी जुड़े और प्रयास करें कि हम एक होकर महागठबंधन को या देशव्यापी महागठबंधन को मजबूत करें और भाजपा को इतनी बड़ी चुनौती दे कि भाजपा इस बार सत्ता में न पहुंच पाए। लेकिन ये होता फिलहाल नहीं दिख रहा। सर्वे अपनी जगह पर है और जमीनी हकीकतें अपनी जगह है। कई बार एग्जिट पोल्स गड़बड़ाए हैं। आज हम पंचनामा में उसको चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये सर्वे जो आया है ये कितना चकाचौंध करने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार की बात फिर से वापस करूंगा। नीतीश कुमार आज जो बयान देकर चले गए मीडिया के समक्ष मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो राजनीति को इतने दिनों से देख रहा है, जो नीतीश के पल पल की घटनाओं को, उनके बयानों को एनालाइज कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। मैं जैसे ही आपने मुझे वो वीडियो भेजा था, आपको याद होगा मैंने पहला काम क्या किया था, मैं दौड़कर बाबा के पास गया था और मैंने बाबा को वीडियो दिखाया था। मैंने जूम करके बकायदा नीतीश कुमार और बगल में खड़े संजय झा का फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव को दिखाया था उस बयान के दौरान, कि नहीं चाहते थे अशोक चौधरी और संजय झा कि नीतीश कुमार इस बात पर बोलें, क्योंकि ये अनावश्यक अटेंशन ड्रॉ करेगा। क्यों? क्योंकि जब नीतीश कुमार ने खुद कह दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कांग्रेस का बात पहले हो चुका है, उसको हम बढ़ाएंगे, लेफ्ट की पार्टियों को समायोजन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब ये बात कह दी कि नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार, तो निश्चित तौर पर यहाँ एक नहीं कई बातें हैं। तेजस्वी यादव कांग्रेस के बीच पटरी बैठ रहा है कि नहीं। नीतीश कुमार को लेकर एक एक्सेप्टेंस बनाने की कोशिश की थी तेजस्वी यादव ने कि कांग्रेस नीतीश को मान ले, कम से कम साथ ले कम से कम। प्रधानमंत्री नहीं बनाए, लेकिन विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस थोड़ा सा पीछे आए, विचारों को मंच दे दे, 2-4 मंत्र दे दे, ताकि नीतीश कुमार को ये बात लग जाए कि हाँ, तेजस्वी के कहने पर कांग्रेस मुझे इज्जत दे रही है, संभावनाएं है कि मैं भी पीएम बन सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, तेजस्वी की जो ताजपोशी लटकी हुई है वो हो जाती, नीतीश तुरंत उनको पीएम बनाते हैं। ये भी एक नाराजगी तेजस्वी और कांग्रेस के बीच में है। और अखिलेश सिंह जब से आए, तो क्यों अखिलेश सिंह आरजेडी छोड़कर ही आए थे और बहुत अच्छा टर्म पे छोड़ के नहीं आए थे, तो इसलिए दोनों के बीच विवाद वहां भी है।
और कांग्रेस को समायोजित करना चाहते थे नीतीश कुमार, वो नहीं हो पाया। तो इसके पीछे नाराजगी नीतीश कुमार की भी है। नीतीश नहीं चाहते हैं कि कोई उनकी कही हुई बात को काटे। नीतीश से अगर बना कर रखना है तो यसमैन बनना होगा। नीतीश के साथ अगर अगल बगल खड़ा रहना है तो नीतीश की सारी बातों को आपको स्वीकृत, मौन स्वीकृत देना होगा। अगर काट दीजिएगा तो आप कट जाइएगा। यही गलती प्रशांत किशोर ने की, यही गलती कालांतर में उनके गुरुओं ने की, यही गलती कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह से हुई। उपेंद्र कुशवाहा आज यही गलती करके किसी तरीके से जदयू में बने हुए हैं, लेकिन वो तो एक अलग लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, उसमें तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, उधर रैली देखिए आप, एक डेट फिक्स कर दिया गया है रैली के लिए। रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तेजस्वी यादव जिस मंच पर बैठे हैं जी, उस मंच, तेजस्वी यादव जिस मंच से अनाउंसमेंट कराया इस रैली का, उस मंच पर केवल तेजस्वी की तस्वीर लगी हुई थी। नीतीश कुमार जिस मंच से बिहार को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ केवल नीतीश की तस्वीर लगी हुई है। इन दोनों तस्वीरों को जब आप समानांतर लगाते हैं तो आपको समझ में आता है कि कोई भी सरकारी योजना या सरकारी काम में तेजस्वी की भागीदारी नीतीश नहीं रख रहे हैं। और इस कार्यक्रम को शुद्धतः महागठबंधन के तेजस्वी यादव करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव जानते हैं कि नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और इस बार मैं कह रहा हूं तो याद रखिए इस बात को कि तेजस्वी पकड़ लिए इस बार नीतीश कुमार की चोरी। इस बार नीतीश बैकडोर से फिर दोस्ती कर रहे थे भाजपा से, ये एक्सपोज हो गए हैं। इनके इनपुट देने वाले लोग भी वहां बैठे हुए हैं और इनको इनपुट मिल गया था कि नीतीश कुमार फिर से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है नीतीश कुमार के लिए भाजपा से फिर से साठगांठ कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर भाजपा और नीतीश कुमार के बीच अभी फिलहाल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकता है। और हाल ही में आरसीपी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, सब से भाजपा ने बात कर ली है। तो भाजपा अभी इस रणनीति पर कम से कम एक चुनाव काम करना चाहती है। इस रणनीति का भी काट नीतीश कुमार रखे हैं, तो जिस तरफ आप देखिएगा, मैं पंचनामा में उसकी चर्चा भी करूंगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार इस रैली को लेकर जो उनकी उत्सुकता कम हो गई है, वो एहसास करा रहा है। और खासतौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से उन्होंने झटक दिया, बाहर झटक लेगा झटका कि हटिए नीतीश से बात। अब बात की उप मुख्यमंत्री से, क्या कैबिनेट को लेकर फैसला उप मुख्यमंत्री लेता है? नहीं, तो विशेषाधिकार नीतीश। आज तक इस विशेषाधिकार का उपयोग किसी और को करने नहीं दिया नीतीश कुमार ने, किसी को नहीं करने दिया। जिसको मन किया कैबिनेट का दर्जा दे दिया। प्रशांत किशोर को आइए आपको कैबिनेट का दर्जा दिए, आइए उसको दे दिए। लेकिन इस पर किसी ने अगर काट भाज किया तो उस व्यक्ति को नीतीश ने छोड़ा नहीं है। तेजस्वी निश्चित तौर पर नीतीश के रडार पर खड़े हो गए हैं। ये रैली में भी आप देखिएगा, इसको लेकर संशय हो गया ना, कांग्रेस का खड़ा कर दिया अड़चन, कांग्रेस अड़चन खड़ा कर दिया कि भाई हम डेट को लेकर हमको कंफ्यूजन है, हम नहीं कर सकते आगे पीछे। अब उस दिन चूंकि अमित शाह आ रहे हैं, तो अमित शाह के आने की वजह से है ना समस्या, उस दिन ही करना होगा उसको एक बड़ा धमाका। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार फिलहाल इन दोनों कार्यक्रमों से अपनी दूरी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने को लेकर बिहार के बाहर हरियाणा, दिल्ली घूम चुके हैं। और ऐसे में जब बिहार में बड़ी रैली हो रही है, उसके पहले मंत्रिमंडल विवाद ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि नीतीश की मंशा क्या है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।